वेलकम टू जिज्ञासा कोचिंग सेंटर रो। और आज मैं 45 क्वेश्चन का सेट कराने वाला हूं। आपको 10th बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आप हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन वाइज देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपका 10th बोर्ड 2024 में पूछा जाने हर एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो आप हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक तन्य धातु है। सर्वाधिक तन्य, तन्य का मतलब होता है जिसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है और चौथा आपका जिंक दे रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपका क्या दे रखा है? सोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु एक, मिश्र धातु एक धातु पारद हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है कौन सा है? तो आपका कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस। तो ये आपका हो जाएगा सी। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लोहा के प्रमुख अयस्क है। तो ये आपका हो जाएगा हेमाटाइट। क्या हो जाएगा? हेमाटाइट, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मतलब मुक्त अवस्था में कहने का मतलब ये हुआ कि जब उस धातु को रखेंगे तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मतलब सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर बोलता है क्या कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को आपको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम बताए थे, एक ट्रिक दिए थे कि फीकोनी आद कर लीजिएगा। फीकोनी, फीकोनी ये आपका हो गया स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु। Fe4 आयरन, CO4 क्रोमियम, Ni फॉर निकेल। इसी प्रकार एक और ट्रिक बताए थे किसका? पीतल का मिश्र धातु। तो इसका ट्रिक दिए थे पीतौजो। पीतौजो कहने का मतलब है पीतल जो मिश्र धातु है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। क्या बोलता है कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है वो आपका हो जाएगा सीजियम। क्या हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ये जो है पेज इसका थोड़ा सा साफ नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं बनाने का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ वाले कण स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है। ये आपका ऑप्शन दे रखा है कि क्या क्या होगा। ऑप्शन पहला में बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ के कण स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि
क्योंकि आपको जवाब देना है 4 ऑप्शन में से कि जस्ता टिन से अधिक महंगा होता है, जस्ता का द्रवणांक टिन से अधिक होता है, जस्ता टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो यही तो आपका आंसर सही है, जस्ता टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। सक्रियता श्रेणी में हम बताए थे, सक्रियता श्रेणी आपको ध्यान होगा कि आपका लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन लेड था, उसके बाद था कॉपर, मरकरी, तांबा, प्लेटिनम। इस प्रकार से आपका सक्रियता श्रेणी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। तांबा का प्रमुख अयस्क है, तो तांबा का प्रमुख अयस्क है कॉपर ग्लास हो सकता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर ग्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। जर्मन सिल्वर है, तो जर्मन सिल्वर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर में आ जाएगा कॉपर, निकेल और जिंक। कॉपर, निकेल और जिंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? कितना इजी क्वेश्चन है। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट आपका कौन सा हो जाएगा? हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका आयरन का अयस्क है, आयरन, मतलब ऑप्शन नंबर डी, Fe। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि निम्न में से कौन सी धातु सर्वोत्तम चालक होती है? किस धातु में सर्वोत्तम चालक होती है? तो ये आपका हो जाएगा Ag फॉर सिल्वर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारा धातु का मुख्य अयस्क है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है, तो ये आपका हो जाएगा सिनेवार। क्या हो जाएगा? सिनेवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कांसा का मुख्य अवयव है, मतलब कांसा किसका किसका मिश्र धातु है? तो ये आपका हो जाएगा कॉपर और टीन। किसका हो जाएगा? कॉपर और टीन। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे में आपका बोल रहा है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु है, हाँ है ना, पीतल। पी तो जो एक ट्रिक दिए थे, पीतल का मिश्र धातु पी तो जो, मतलब पी से पीतल, पी से पीतल, और किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। चलिए आशा है कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या बोल रहा है? 17 बोलता है कि सबसे अधिक आघात वर्ध और तन्य धातु है, मतलब सबसे अधिक आघात वर्ध और तन्य धातु आपका कौन सा हो जाएगा? सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेड बोले तो शीशा, टीन की मिश्र धातु है। शीशा और टीन की मिश्र धातु मतलब किसका मिश्र धातु है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोल्डर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, तो ये आपका हो जाएगा जिंक ब्लेंडे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जिंक ब्लेंडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन दे रहा है पीतल क्या है? तो पीतल एक धातु है, अधातु है या मिश्र धातु है? तो पीतल आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीतल में कौन कौन है? तांबा और जस्ता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर आपका 21 बोलता है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर क्या होता है? द्रव अवस्था में। तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। अगर धातु में कहा जाएगा तो आपका आ जाएगा पारा। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होगा? तो पारा। और कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अनुसार आपका ए इज द राइट आंसर, ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो ये आपको हो जाएगा यौगिक है, तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ तक क्वेश्चन हुआ है? क्वेश्चन 22 तक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है। चलिए देखिए 23 नंबर क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। कह रहा है निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट तत्वों की संख्या 6 गो है। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन और क्रिप्टन। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्गन हो जाएगा, क्योंकि 6 उत्कृष्ट तत्व है। हीलियम, नियोन, आर्गन, जिसमें से आर्गन आपका ऑप्शन आ रहा है। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है कि निम्न में कौन उपधातु है? तो उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक और उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा धातुओं की प्रकृति आपका विद्युत धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? धन आयन बनाते हैं, धातु, अधातु या उपधातु। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा धातु। मतलब जब वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है, जब ग्रहण करता है तो ऋण आयन, और जब त्याग करता है तो धन आयन, तो ये आपका किसका काम है? धातु का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में क्या बोल रहा है? लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु का पतली परत चढ़ाया जाता है? तो ये आपका किसका चढ़ाया जाता है? जिंक का चढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या बोलता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण अशुद्ध धातु बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघट, इनमें से सभी, तो ये आपका हो जाएगा एनोड। क्या हो जाएगा? एनोड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील का मतलब होता है तुरंत रिएक्शन करना शुरू कर देता है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। चलिए क्रायोलाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ये आपका एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एनोडीकरण, जस्तीकरण, समृद्धिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कहला जाता है एनोडीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो हम इससे पहले बता चुके हैं कि कौन सा धातु रहेगा तो पारा, और अधातु रहेगा तो ब्रोमीन। देखिए 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। आशा करते हैं कि 2024 में भी पूछा जाएगा। तो ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका, धातु में पूछ रहा ना, तो धातु में हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या, कितना नंबर अब आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कह रहा है निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम होता है, तो किसका गलनांक कम होगा? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम का। किसका हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में कौन सा निम्न में से कौन अधातु है? जिंक, कैल्शियम, सोडियम और कार्बन। तो ये आपका कार्बन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? हाँ, तो किसको काटा जा सकता है? सोडियम को ही तो काटा जा सकता है आसानी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर
36 में देखते हैं, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो क्या है? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन। ऐसे क्या सोना का धातु संकेत क्या होता है? AU होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा सोना हो जाएगा, क्योंकि कठोर सबसे अधिक कौन होता है? सोना होता है। तो ये अम्लराज की पहले होता क्या है? तो HCl और HNO3 के 3:1 वाले मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। और इसमें कठोर से कठोर धातु को पिघलाया जा सकता है। तो इसमें कॉपर, एल्युमिनियम, सोना और आयरन में सबसे कठोर कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। क्या होता है? AU। और AG किसका होता है? AG आपका चांदी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु आपका हो जाएगा यूरेनियम। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 37 तक हो गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 है। तो 38 में आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका कहता है लोहा पर, क्वेश्चन नंबर 38, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनने वाला सोना होता है मतलब कितना कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाने के लिए 24 में नहीं, 24 तो शुद्ध सोना का हो गया, ये आपका 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट का उपयोग करके आभूषण बनाया जाता है। और अगर 24 कैरेट का आभूषण बनाएगा तो वो मुड़ जाएगा, मतलब लचीला हो जाएगा, जिधर मतलब उसको पकड़ के घुमाएगा उधर घूम जाएगा। तो कठोर बनाने के लिए आपका 2 कैरेट का उपयोग मतलब तांबा या फिर पीतल मिलाया जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए सोना का मतलब सोना में से सोना के 24 कैरेट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो अभी हम बोल रहे थे वही आपका है कि एक्वारेजिया किस अनुपात सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो हम बताए थे HCl और HNO3 के 3:1 वाले मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाएगा। अगर पहले HNO3 और HCl बाद में आया तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब D के अनुसार होगा 1:3। तो ध्यान देना है, पहले HCl आ जाएगा, उसके बाद HCl और HNO3 आएगा, तो उसमें मारना है कितना? 3:1 वाला। और जब पहले आ जाएगा HNO3 उसके बाद HCl आएगा तो उसमें मारना है 1:3। ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन एक आपका क्या है? उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना नंबर? क्वेश्चन आपका हो जाएगा 42 नंबर। 41 तक तो हो गया। 42 में कहता है कि स्टेनलेस स्टील, लोहा, कार्बन के अलावा अन्य धातु रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में तो 3 धातु है ही है, क्या कौन कौन है? आयरन, क्रोमियम और निकेल। तो लोहा दे रखा है, 2 को पूछ रहा है, तो निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय की क्षारीय? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं, कार्बन है, तो कार्बन एक अधातु है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका क्या हो जाएगा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में आपका आ जाएगा हीरा इज द राइट आंसर। चलिए आपका 45 क्वेश्चन का सेट डिस्कशन हो गया है। आशा करते हैं कि आपको बेहतर से समझ में आया है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।